डर क्या है? डर एक नेगेटिव फीलिंग है जिसमें इंसानों या जानवरों को अपनी मौत का खतरा होता है। एक समय की बात है, मीठापुर में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, पर अब मीठापुर में अकाल पड़ा हुआ है। इस गांव में अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। मीठापुर में दो भाई थे, राहुल और जय। जय बड़ा भाई था और राहुल छोटा। वो दोनों अपनी बीवियों के साथ रहा करते थे। राहुल का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद राहुल की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। बड़ा भाई जय अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया। पहले वो राहुल के साथ थोड़ा काम काज कर लिया करता था, पर अब तो वो आलस्य से भर चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी और राहुल का काम सही चल रहा था। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत से उगाया। यह सब देख देख कर उसका भाई जय बहुत जलता था, पर राहुल अपनी तरफ से सही था। एक दिन जय और उसकी बीवी ने मिलकर राहुल की बीवी को रात में ही मार दिया। राहुल किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वे रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। पहले उन दोनों ने उसके घर कूदकर सारा अनाज चुरा लिया। जब राहुल की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो जय और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब राहुल की बीवी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप ही का घर है, अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर जय और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर उसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से निकाल देंगे। डर के मारे उन्होंने राहुल की बीवी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। जब राहुल बाहर से आया और घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अनाज नहीं है, बस थोड़ा सा अनाज बचा हुआ है और थोड़ा बिखरा हुआ। जब उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। उसने सारे घर की छानियाबीनी कर ली, पर वो कहीं नहीं मिली। उसने उसके बाद अपनी भैया और भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ है, तो उन दोनों ने हड़बड़ा के बोला, हमें नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से भी पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का अनाज भी किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। उसने घर जाकर दोबारा देखा तो उसे गेहूं के पास एक चाकू मिला और कुछ खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। उसे अपने भाई पर शक हुआ, लेकिन राहुल अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। तब एक दिन जय ने कहा कि तू अकेला मत रह, तू हमारे साथ ही आ जा, हम सब साथ में रहेंगे। राहुल जय को मना तो नहीं कर पाया, इसलिए वो उसके साथ मर मार कर रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज चुराकर भाग गई। बेचारा राहुल अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। यह सब बातें सुनकर राहुल को बहुत दुख होता था, लेकिन वह बेचारा अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे, तो वे लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई रास्ता भूल गया है। जिधर से आवाज़ आ रही थी वो लोग उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो लोग उसके पास पहुंचते, वो औरत गायब हो गई। उन लोगों ने इस दृश्य को देखा तो वह घबरा गए, उनके पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज़ आई, अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे। जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना,
तो चुड़ैल सही। आज से तुम्हारे गांव में कभी भी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे। यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और हर अमावस्या की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिलेगी। जाओ, पूरे गांव वालों को ये बात बता दो। 2-3 दिन में अमावस्या है। एक आदमी की मौत जरूर होनी है। जिसने भी मुझे मारा वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खाकर मुझे ही चुड़ैल कहते हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। और फिर वो औरत रोने लगी। वो लोग डर गए। यह सब क्या? इस औरत के रोने का कारण क्या था? एक आदमी बोला, अरे वह कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे ही मार दिया। इसका मतलब ये राहुल की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला और वह चुड़ैल बन गई। एक आदमी ने पूछा, पर राहुल की बीवी को मारा किसने? तभी एकदम से भयानक चेहरा उसके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं? जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगे। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो चुड़ैल, ऐसा कहते हुए वह गांव पहुंचे। तब उन्होंने पूरे गांव वालों को बताया कि उनके साथ जंगल में क्या हुआ था और अब अमावस्या की रात में क्या होगा। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। इस गांव में जिसने यह पाप किया है, एक हिंदू औरत को दफना दिया, पर जिसने भी ये काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर जय भी वहां पहुंच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। वह घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी। राहुल की बीवी चुड़ैल नहीं बन सकती क्योंकि वो तो अनाज चुराकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने किसकी हत्या की थी। चलो अपने अपने घर जाओ सब लोग, जो होगा देखा जाएगा। जय के चेहरे पर 12 बज ही गए थे और वो भाग भाग कर अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि राहुल की बीवी हमें मार देगी। तब जय की बीवी बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? कौन हमें मार देगी और वो कहाँ से आ गई यहाँ? तब जय ने उसे गांव वालों की सारी बात बताई। वो सब जब ये बातें कर ही रहे थे तो राहुल छुपके से उनकी बातें सुन रहा था और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डर रहे हो? क्या बात हो गई? कौन तुम्हें मार डालेगा? तब जय ने बोला, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सब सुनकर राहुल चला गया, पर जय और उसकी बीवी की रातों की नींद खराब हो गई। वो लोग अब डर में जी रहे थे कि कौन पहले मरेगा। 2 दिन डर में ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस्या थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि पता नहीं आज किसकी मौत होगी। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद कर कर सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। राहुल तो बेफिक्र होकर बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। सारे गांव वाले समझ गए कि वो आ चुकी है। राहुल ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी तरफ आ रही है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही हैं। वो राहुल के पास आकर बोली, तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए? तुमने भी पता नहीं करना चाहा कि मेरा क्या हुआ? जब तुम बाहर गए थे तो तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। राहुल बोला, हाँ मैं सब जानता हूँ, कुछ तो जरूर हुआ था, पर तुम इस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो? लौट जाओ, भगवान के लिए चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों के साथ हो गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? इस दिन के लिए मैं कितना तड़पी हूँ, रोई हूँ। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। राहुल उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने राहुल को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो हवा में जाके उछला और जमीन पर गिर गया। वो वहीं बेहोश हो गया।
ये सब जय की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़कर बाहर ले आई और बोलती आ रही थी, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब उसने उसको वहां पर लेटाकर जय की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। और जय को आवाज लगाने लगी कि अब तेरी बारी है, कहाँ छुपा हुआ है तू? और हाँ गांव वालों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, आने वाली हर अमावस्या को तुम भी नहीं बचोगे। सबको मार डालूंगी मैं, सब ने मुझे सताया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलती हुई वो हंसती हंसती जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए, राहुल को उठाया और उसे होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देख वो खूब रोया। तब वहाँ जय भी बाहर आ गया। उसने यह सब देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके सबको जलाया। सारे गांव वाले जय से बहुत बुरा भला कह रहे थे कि इसी की वजह से हमको ये सब भुगतना पड़ा है। अब पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसने अपने भाई को ही धोखा दिया। अब सभी गांव वालों पे कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें बस इंतज़ार था कि ये कब सही हो, कौन होगा जो ये सब ठीक करेगा। तभी एक तांत्रिक उनके यहाँ आया। गांव वाले उसको भगवान का फरिश्ता मान रहे थे, एक नेक बंदा, क्योंकि वही था जो उन्हें इन मुसीबतों से बचा सकता था। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया, हमें बचा लो, वो चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। तब उस तांत्रिक ने बोला कि क्या बात है, तुम मुझे सारी बात बताओ। गांव वालों की सारी बात सुनकर उसने जय और राहुल को बुलाया और जय से कहा, जय तुमने जो भी लालच में किया, बुरा या भला, सब भूल जाओ और हमारी मदद करो इस गांव को बचाने के लिए। और राहुल, तुम अपने भाई को माफ़ कर दो। राहुल ने कहा, मैं तो अपने भाई से कभी गुस्सा ही नहीं था, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं उससे गुस्सा हूँ, तो भाई मुझे माफ़ कर देना। और उसने जय के पैर छू लिए। जय ने उसे उठाकर गले लगा लिया। तब वो तांत्रिक ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस्या है। तुम लोगों को किस किस चीज़ का इंतज़ाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होकर घरों में सो जाइए, सुबह मैं आपको बता दूंगा। तांत्रिक ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सुबह सब इकट्ठे हो गए। तांत्रिक बोला, मैं तुम सबको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिना उजाले के नहीं रहना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी नज़रों के सामने। जय, तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ बैठोगे और मैं यहाँ मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। राहुल, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यही मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। गांव वालों ने सब तांत्रिक के मुताबिक किया। सारे घरों में दिए जला दिए और दीपावली जैसा महोत्सव बनाने लगे। शाम होते ही उसने राहुल से कहा, तुम 2 लोग लेकर जाओ, ये लो अभिमंत्रित नींबू। ये नींबू तुम्हें बताएगा कि उसकी कब्र कहाँ है। जहाँ पर ये नींबू लाल हो जाए समझ लो वही उस चुड़ैल की कब्र है। और ये लो लहसुन की मालाएं, अपने गले में डाल लो, इससे वो तुम्हें छू भी नहीं सकती। वो कुछ भी करे तुम लोग डरना नहीं। वो चुड़ैल तुमसे ये माला उतरवाने की कोशिश करेगी, पर ये गलती मत करना वरना तुम लोगों की जान चली जाएगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़ा उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर जय अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत चली आ रही है। गांव में रोशनी देख वह वहीं दूर रुक गई, फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारा गांव बाहर बैठा हुआ है, जैसे किसी भी बात का डर नहीं। तब वो चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है? तो ये लो। उसने जोर से हवा चलाई। उसकी हवा से सारे दीपक बुझ गए।
पूरे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगे और वो चुड़ैल बस हंसे जा रही थी। अब तुम सब लोग मरोगे। ऐसा होते तांत्रिक ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ दो, मुझसे लड़ो। वो चुड़ैल उस तांत्रिक से कहने लगी, तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ से चला जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने इतनी जोर से हवा चलाई कि वो तांत्रिक भी हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया। तब वो तांत्रिक बोला, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया, पर वो चुड़ैल बहुत होशियार थी। वो एकदम से गायब हो गई और उसका बार खाली चला गया। अब वो गायब हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब उस तांत्रिक ने भगवान से प्रार्थना करी और अपनी आंखें खोलीं। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसको चोट पहुंचा दी। अब वो अपने आप को हारता देख जय पर लपकी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी नहीं करूँगा ऐसा। और यही बात जय दोहराए जा रहा था और हवन में आहुति दे रहा था। चुड़ैल को लपकता देख तांत्रिक ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरती हुई पार निकल गई। वो चिल्लाई और भागती हुई जंगल चली गई। उधर राहुल और उसके दोस्तों को कब्र मिल गई। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। खोदने की स्पीड और तेज़ हो गई। उसकी लाश को निकाल ही रहे थे कि वह चुड़ैल वहाँ पर आ गई और सब पर हमला करने वाली थी, पर लहसुन की माला से वो किसी को छू भी नहीं पाई और गिड़गिड़ाकर बोली कि इसको मत जलाओ, छोड़ दो। वहीं तांत्रिक उसके पीछे पीछे जंगल में आ गया। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ पैर काँप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चिल्लाए जा रही थी, नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। उसने जैसे ही उस शरीर में आग लगाई, वो चुड़ैल बहुत तेज चिल्लाने लगी। वो लाश राख के ढेर में परिवर्तित हो गई और चुड़ैल कहीं गायब सी हो गई। तांत्रिक ने उन तीनों को शाबाशी दी और वह सब गांव वापस पहुंच गए। सब बहुत खुश थे। वो तांत्रिक सुबह होते ही वापस चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए